एक नगर में एक लड़का रहा करता था। उसका दिमाग बहुत अधिक तेज था। उसका दिमाग इतना तेज था कि वो किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। अन्य लोगों को वो काम सीखने में जहाँ महीनों वर्षों लगते थे, वहीं पर वो लड़का उसी काम को सीखने में कुछ दिन लगाता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। वो चित्रकारी जानता था, मूर्तिकारी जानता था, गीत गा सकता था और वो दुनिया जहाँ का हर काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखा था। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है, दो काम कर सकता है, अधिक से अधिक तीन काम कर सकता है। वो व्यक्ति ये मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन उसका सामना महात्मा गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसे ऐसे लोग देखते थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, लेकिन पहली बार महात्मा गौतम बुद्ध को देखकर उस व्यक्ति को ईर्ष्या हुई। वो व्यक्ति अपनी तुलना बुद्ध से करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है और लेकिन उसके पास धन का कोई कमी नहीं है। बुद्ध के पास तो साधारण से वस्त्र हैं, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलता है, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता। इस तरह से वो आदमी सैकड़ों चीज़ों में अपनी तुलना गौतम बुद्ध से करने लगा। सैकड़ों चीज़ों में गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने के बाद भी उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं हुई। वो व्यक्ति मन में सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जब मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान करते हैं, आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। उसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन को उलझाए रखने के बाद उस व्यक्ति ने तय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उससे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध से कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इसके बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी उपलब्धि क्या है, ये लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं, वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कहते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। व्यक्ति पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी क्या उपलब्धि है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है, सभी उपलब्धियों को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति पूछता है, मैं समझा नहीं, इसका मतलब क्या है, क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। बुद्ध कहते हैं, वो व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। वो व्यक्ति कहता है, भला इस दुनिया में कौन है जिसको अपनी निंदा अच्छी लगे। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना मुझे अपनी प्रशंसा पसंद करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। उसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है, ये कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीख लिए, लेकिन एक सबसे जरूरी काम तुम सीखना भूल गए। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम बुद्ध। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। बुद्ध कहते हैं, वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। फिर उसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उस दिन के बाद वो व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान का ही तरीका है जिसे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, अधिक से अधिक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।